बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जिसका अपने गोल पे नजर नहीं है, उसको तुम जबरदस्ती जिता दोगे। तुम किस आदमी से क्या ले पाते हो? 105 लोग द्रोणाचार्य के पास हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। 100 कौरव और 5 पांडव, और उसमें से एक ही आदमी क्वालिफाई करता है, अर्जुन। तो अब कमी द्रोणाचार्य की है? नहीं, कमी उन 104 लोगों की है जिनको डिसाइड नहीं है कि करना क्या है। युधिष्ठिर को बुलाता है द्रोणाचार्य, किधर आ, क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी आप दिख रहे हो। बोला भाग जाए यहां से, तो मैं दिख रहा हूं। नकुल को लगा कि गलत बोल गए, तो बोले गुरुजी पेड़ दिख रहा है, उसको भी भगा दिया। क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर मींस मिरर। डेमोक्रेसी में जो जान है डेमोक्रेसी की, वो है न्यूज़पेपर। इंडियन डेमोक्रेसी ट्रबल में क्यों है? क्योंकि इंडियन प्रेस वीक है। यहां का आदमी जो है वो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता है जब वो आईएएस की तैयारी करता है, जबकि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है उस कंट्री में न्यूज़पेपर कंपलसरी है। भाई तुम्हारे ये जो नौकर हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये तुम्हारे नौकर ही तो हैं, रिप्रेजेंटेटिव है तुम्हारे टैक्स से सैलरी लेते हैं। तो ये जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब ये तुम्हारा कोई काम करेंगे तो तुम्हें बताएंगे ना। भाई तुमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसी काम के लिए भेजा, तो जब वो तुम्हें कोई काम वहां करेगा, तुम्हारा काम, तो तुमको ब्रीफ तो करेगा ना कि सर ये कर लिया, सर ऐसा कर लिया, सर वैसा कर लिया। तो जब पार्लियामेंट कोई काम करती है, पॉलिसी बनाती है, तो तुमको बताएगी, बिकॉज हु इज द किंग? द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसके थ्रू बताएगी? प्रेस। और तुम्हारे जैसे लोग जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं, वो 2 साल यही पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। पढ़ना ही नहीं, जला दो, बड़ा सा गिलास लो, दूध डालो, मिलाओ, पी जाओ, तुम्हारे खून में बहेगा न्यूज़पेपर। तुमको पूछना चाहिए कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। बिना न्यूज़पेपर के डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स को तुम तक सारा ब्रीफ करने का रास्ता क्या है? न्यूज़पेपर। बजट आया, बजट आया। अब कितने लोगों ने तुम्हारे सामने इस देश में बजट पे चर्चा की? जितनी अधिक पे चर्चा चल रही है, इतनी चर्चा कहीं बजट पे हुई? नहीं हुई। सोचो, तुम अपनी कंडीशन देखो, बाहर को तो छोड़ दो, जाने दो। 2 काम अगर कोई आदमी कर ले, एनसीईआरटी पर कब्जा और न्यूज़पेपर पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो। न्यूज़पेपर इज द मिरर ऑफ डेमोक्रेसी। आईआर में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज। तो जितने लोगों की नजर नहीं है वो युधिष्ठिर है। अगर तुमको यह नहीं अभी पता है अभी कि यूक्रेन वॉर किस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, रशिया की किस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, तो तुम युधिष्ठिर हो। 1 साल से ज्यादा हो गया। विच रशियन पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? अगर तुमको यह नहीं पता तो तुम्हारी हाल भाई युधिष्ठिर वाला है। तुम दिन भर पढ़ो ना पढ़ो वो सब अलग बातें हैं, पर गोल पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। सिर्फ न्यूज़पेपर डिस्कस कर लो यार। युधिष्ठिर कौन है? जिसकी अपनी गोल पे नजर ही नहीं है ही नहीं। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जिसका अपने गोल पे नजर नहीं है, उसको तुम जबरदस्ती जिता दोगे। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इंडिया में जितना परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे देते ही नहीं। और जिंदगी में मैंने कहा काम क्या आती? पर्सनालिटी।
जब कोरोना फैल रहा था तो जब एक को हो रहा था तो दूसरे का वो वेट कर रहा था कि कम से कम कंपनी तो मिलेगी। जब आदमी बर्बाद होते थे, जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, वो फोन करेगा, भाई कहाँ है, नोएडा में, अरे यार चाचा आए थे श्रीनगर से 2 बॉटल लेके, और तुमने कह दिया कि अरे मैं तो आ जाता लेकिन कैब का पैसा नहीं, अरे मैं दे रहा हूं, भाई दे रहा तेरा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता, इसलिए स्विमिंग जब तुम्हें सिखाई जाएगी तो उसमें एक तुम्हें लॉ सिखाया जाएगा कि जब भी कोई आदमी डूब रहा हो तो उससे करीब मत जाना। अगर तुम्हें बचाने का मन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो तुम बैठ के देखो डूबता कैसे आदमी और मरता कैसे, लेकिन मान लो तुम्हें बचाने का मन कर रहा है तो तुम तुरंत अपना कपड़ा निकालो और उसकी तरफ फेंको। अगर वो उसे नहीं पकड़ रहा है इसका मतलब वो तुम्हें भी मारना चाहता है, फिर उसको खींच लो, कपड़ा पहन लो और किनारे बैठो और राधे राधे करो। जब भी तुम्हें जीवन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए, रिक्शे वाले को देखना आके खड़े हो गए, इसको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता, ये लाके तुम्हें छोड़ेगा कोचिंग के पास, तुम इसको थैंक यू नहीं, हम सब यही करते हैं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी करोल बाग का डीसीपी तुमको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दे, 40 बार थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सर, सो ग्रेट ऑफ यू सर, यू गेव अस लिफ्ट सर, वेरी गुड सर। रिश्तेदार वो भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो 2-3 जगह चले जाना। एक तो रिक्शा वाले को देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, वहां अगर तुम सरवाइव कर गए 5 मिनट, वो तो मुश्किल है थोड़ा सा, हो सकता है तुम्हें दौरा और आ जाए, 2 डेड बॉडी पड़ी है, किसी का सर कटा हुआ उधर लेटा हुआ है, वहां कोई देखने वाला ही नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आमतौर पर इतने कहां पे हैं एम्प्लॉयज, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, उतने लोग हैं नहीं। एक तो इमरजेंसी वार्ड चले जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और एक और जगह है और वह है जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन का। और 3-4 ट्रेन का नाम मैं बता देता हूं, उसमें एक पुरुषोत्तम है। उसमें अगर तुम जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गए किसी तरह से, पहले तो इम्पॉसिबल है पर एक चुनौती है बैठना, अगर तुम बैठ गए और दिल्ली से सिर्फ अलीगढ़ तक चले गए जिंदा, उसमें 100 की सीटिंग होती है और 700-800 लोग होते हैं, और 3-4 हाथ होता है, 2 पैर होते हैं, उसमें से एक सर निकल रहा होता है। एक आदमी गुटखा खाया हुआ बगल वाले की जेब में थूक दिया उसने, बाहर जा ही नहीं सकते, तो चांस ही नहीं है ना, बाहर कैसे निकलेगा। तो अगर तुम एंटर कर गए उसमें, पहले तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर गए और तुम अलीगढ़ तक पहुंच गए तो तुम्हारा उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मोटिवेशन ढूंढते हो ना, पहले आप तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि इनर फायर, वो तुम किसी से ले नहीं सकते, वो या तो तुम्हारे अंदर है या तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, जिससे तुम बहुत डरते हो। चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, इन सब की बेइज्जती ही तो हुई, बेइज्जती हुई तो एक जज्बा पैदा हो गया कि करेंगे। तो मोटिवेशन तुम किसी से बोरो नहीं, मोटिवेशन इज फॉर वर्किंग क्लास लेबरर्स, मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं होता। किंग इज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। वो उसको तुम मोदी जी किसको सुनते रहोगे, तब तो 1970s में कुछ था ही नहीं, एक अंदर से आग थी। और भारत जैसे देश में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनना, फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन, मतलब उनकी इस अचीवमेंट पे मैं फिदा हूं। ही मे फेल एज अ प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर, हो सकता है आगे इतिहास लिखा जाए तो लिखा जाए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं सक्सीड कर पाए, पर एज अ इंडिविजुअल उनका कोई टक्कर नहीं। कितनी हिम्मत रही होगी। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, बाप के बाद बेटा, एंड पीपल एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि पीपल अपोज। तुम महाराष्ट्र देख लो, कश्मीर देख लो, तमिलनाडु देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, पंजाब देख लो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। यहां डेमोक्रेसी है लेकिन डायनेस्टिक है, फादर के बाद बेटा और बेटी। उस डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में एक आदमी एक कॉमन फैमिली से आता है और उससे पहले कभी दिल्ली आया ही नहीं, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट
फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर रहा वो आदमी, लोगों ने कहा कि फेल, 2019 फिर बन गया। अब लोग कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। पता नहीं, इंडियन पब्लिक है वो तो कुछ भी कर सकती है।